हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम क्लास 9th और 11th के लिए जीएस का पुनः पेपर के लाए हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट है। आप इसमें अपनी तैयारी कर सकते हैं। मेरे आंसर बताने से पहले आप कमेंट जरूर कीजिए कि आपकी जीएस की तैयारी कैसी है। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शहर कुंभ मेले से संबंधित हैं? यानी भारत के 4 शहर हैं जिनमें कुंभ का मेला लगता है। तो यहाँ पर आपको वो चॉइस करने हैं, 4 शहर कौन से हैं जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है 12 वर्ष के उपरांत। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, आप पढ़ लीजिए। और अगर आपने यहाँ पर आंसर चुना होगा सी, तो आपका उत्तर सही है, यानी हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जिससे आपको ज्यादा टाइम न लगे और आप इसे इन प्रश्नों के उत्तर बता सकें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं थोड़ा गलत लिख गया है, हिंदुस्तान का तोता कहा, यानी तूतीय हिंद कहा? मलिक मोहम्मद जायसी, रस खान, अमीर खुसरो या फिर अमीर हसन। और अगर आपने ऑप्शन यहाँ पर भी सी चुना है, अमीर खुसरो, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? यानी जो 10वीं अनुसूची है वो किससे है? मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधानों से, दल बदल के आधार पर योग्यता संबंधी प्रावधान है, सिक्किम के स्तर के बारे में शर्तें हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर आपने पढ़ लिया है तो ये 10वीं जो अनुसूची है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। यानी अगर आप जिस दल से जीत के आए हैं उसके बाद अपने दल का परिवर्तन नहीं कर सकते, ऐसा प्रावधान किया गया। तो यहाँ पर हो जाएगा बी। अगला है आपके सामने, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या बाह्य मंडल? तो आपको मालूम है क्षोभ मंडल से सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है और सबसे बाहरी परत बाह्य मंडल है। और तो कुल मिला के इसमें मौसम, जो जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, आप समझ सकते हैं, तो जो मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं वो सभी क्षोभ मंडल के अंतर्गत आते हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आपने अगर बी लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? श्रीलंका, म्यांमार, कनाडा या फिर ब्राजील? और अगर आपका ऑप्शन है डी, ब्राजील, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? यानी पंचायत का अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं तो निम्नतम 18 वर्ष, 21, 22 या फिर 25। और अगर आपने यहाँ लगाया है ऑप्शन बी 21 वर्ष, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुपीरियर झील जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये झील किस देश में स्थित है? अब यहाँ पर बच्चे अमेरिका याद कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने दिया है दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका या फिर रूस। तो हमने आपको आंसर तो हालांकि पहले ही बता दिया, अमेरिका जब दिया हो तब तो ठीक है, लेकिन ये जो दुनिया की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की, ये है आपकी उत्तरी अमेरिका में। तो यहाँ से ये ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। तो आप बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? ईथेन, मीथेन, प्रोपेन या फिर नियान? तो जो दलदली भूमि होती है वहां पर मीथेन गैस निकलती है। तो यहाँ से ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? यानी जब से भारत में हरित क्रांति आई तब तक हमारे खाद्यान्न बहुत अच्छा पैदा हो रहा है। उसका जो जनक है डॉक्टर नार्मल बोरलांग है, सैम पैत्रदा है, या डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, या दुर्गेश पटेल है? आपको मैं बता दूं तो इसके जन्मदाता माने जाते हैं डॉक्टर नार्मल बोरलांग, यानी ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। संभवतः ये आपने जरूर पढ़ा होगा। और अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत
कब की गई, यानी घटते हुए जो हमारे टाइगर थे उनको बचाने के लिए कब मुहिम शुरू की गई। ये शुरू की गई 1943, यानी ऑप्शन बी आपने भी यही लगाया होगा। बहुत बार पूछा गया है टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, यानी जहां पर एक सींग का गैंडा पाया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यानी ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है रिवर्स फ्लिक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर पोलो। और अगर आपका आंसर है बी हॉकी तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। ए जिनेवा, बी वाशिंगटन डीसी, सी रियो दी जेनेरियो या फिर डी आबू धाबी। और जो विश्व बैंक का मुख्यालय है बच्चों ये है वाशिंगटन डीसी, यानी ऑप्शन बी आपने भी इसे ही चुना होगा। अगला प्रश्न है सोजे वतन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ए कालिदास, बी मुंशी प्रेमचंद, सी महर्षि तुलसीदास, डी अमरीश त्रिपाठी। तो यहाँ पर सही आंसर है मुंशी प्रेमचंद, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने है सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है। यानी जब गैस खुली रह जाती है तो आपको बहुत एक अजीब सी स्मेल आती है, उसमें क्या मिलाया जाता है। हीलियम, अमोनिया, मरकैप्टन या फिर आपका है ईथर। मैं आपको बता दूं जो गंधयुक्त मिलाई जाती है वो मिलाया जाता है मरकैप्टन, यानी ऑप्शन सी वाला आपका सही है, जिससे एक विशेष प्रकार की गंध आती है। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया है परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं। तो चूंकि परमाणु जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन मौलिक कण होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं। तो जो हमारा ये नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप आंसर देखेंगे तो आपका आंसर ए वाला सही होगा। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 17वां है नियमित रूप से स्कूल जाने हेतु बच्चों को प्रेरित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई। कुटीर ज्योति, मध्याह्न भोजन, मनरेगा, राजीव आवास योजना। तो सभी को मालूम है पूरा भारत देश जो है वो बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए दोपहर का जो है खाना, ताज़ा खाना प्रोवाइड कराता है। जो योजना है उसका नाम है मध्याह्न भोजन या MDM, आपको इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा, मिड डे मील जिसे आप बोलते हो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बिल्कुल सही है। विश्व जल दिवस 22 अप्रैल बिल्कुल गलत है। विश्व कुष्ठ निवारण दिवस 30 अप्रैल बिल्कुल सही है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी बिल्कुल सही है। तो विश्व जो है जल दिवस 22 अप्रैल को नहीं मनाया जाता। और आज आपसे प्रश्न है ये आखिर कब मनाया जाता है, आप इसे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित में से किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है। ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार या फिर सरस्वती सम्मान। तो यहाँ पर सरस्वती जो सम्मान है ये आपका खेल से संबंधित नहीं है बल्कि साहित्य से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर ये अलग होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है इंटरपोल से क्या तात्पर्य है। इंटरमीडिएट पोलिंग, इंटरवल पोलिंग, इंटरनल पॉपुलेशन या इंटरनेशनल पुलिस।
तो मैं आपको बता दूं, जब कोई बहुत बड़ी आपदा आती है तो वहाँ पर इंटरपोल यानी पुलिस की बात की जाती है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल जो पुलिस है उसको इंटरपोल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। कुल मिला के आज के हमारे जो प्रश्न हैं ये 20 थे। 20 में आपके कितने सही हैं कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको कल एक नई वीडियो में।